खुश आमदीद बच्चों। मैं वहाब सर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चौथी जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू का सबक नंबर 13। बकरी ने 2 गांव खा लिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक मर्तबा शाहजहां बादशाह अपने मुसाहिबों के साथ जंगल में शिकार खेल रहा था। अचानक उसे एक हिरन नजर आया। उसने हिरन के पीछे घोड़ा डाल दिया। हिरन छलांगे मारता हुआ चला जा रहा था और घोड़ा आंधी और तूफान की तरह उसका पीछा कर रहा था। इस भाग दौड़ में मुसाहिब न जाने कहाँ खो गए। बादशाह अकेला रह गया। गर्मी की चिलचिलाती दोपहर थी। बादशाह को सख्त प्यास लग रही थी। वह इधर उधर घोड़ा दौड़ाने लगा कि कहीं पानी नजर आ जाए। अचानक उसे एक झोंपड़ी नजर आई। अंदर कोई है? बादशाह ने नजदीक जाकर आवाज दी। एक बूढ़ा जो देखने में चरवाहा लगता था झोंपड़ी से बाहर आया। बादशाह बोला, मैं एक शिकारी हूँ, सख्त प्यास लगी है, पानी पिलाओ। अंदर आ जाओ भाई, तुम्हारी प्यास जरूर बुझेगी, बूढ़े ने कहा। बादशाह झोपड़ी में दाखिल हो गया। मैं अभी आता हूँ, चरवाहे ने कहा और बाहर चला गया। थोड़ी देर में मिट्टी के प्याले में वह बकरी का दूध लेकर वापस आया। बादशाह ने ताज़ा और मीठा दूध पिया। प्यास बुझ गई। बादशाह ताजगी महसूस करने लगा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, बादशाह ने प्याला वापस करते हुए कहा। इनाम काहे का? ये तो मेरा फर्ज था, बूढ़ा बोला। नहीं, तुम्हें इनाम ज़रूर मिलेगा। तुम्हें 2 गांव जागीर में दिए जाते हैं। लाओ कागज़, उस पर लिख दूँ। कागज़ लेकर दिल्ली चले जाना और बादशाह को दिखा देना, वह तुम्हें 2 गांव दे देगा। बूढ़े की आंखें हैरत से फट गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे पास कागज़ कहाँ? बूढ़ा बोला। बादशाह ने पीपल का एक बड़ा सा पत्ता उठा लिया और उस पर लिखकर बूढ़े को देते हुए कहा, लो, ये बादशाह की खिदमत में पेश कर देना। बूढ़ा 2 गांव के ख्याल में मगन था। सोच रहा था कि अब तो मज़े आ जाएंगे। बस यही सोचते सोचते वह लेट गया, पत्ता फर्श पर रख दिया और ऊँघने लगा। अचानक वह तड़प कर उठ गया। एक बकरी वही पत्ता खा रही थी। हाय, तूने 2 गांव खा लिए, वह दर्दनाक आवाज़ में चीखा। मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। बहुत देर तक वह बच्चों की तरह सिसकता रहा। फिर सोचा, दिल्ली जाकर बादशाह को सारी दास्तान सुनाई जाए। हो सकता है बादशाह को तरस आ जाए और वह उसे 2 गांव बख्श दे। दिल्ली पहुंचकर उसने बार बार कोशिश की कि बादशाह से मिले, मगर किसी ने किले में न घुसने दिया। पहरेदारों ने हर बार डांट फटकार कर भगा दिया। अब तो उसकी हालत खराब हो गई, पागलों जैसा हो गया और दिल्ली की सड़कों पर चिल्लाता फिरता, बकरी ने 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। लोग उसे पागल समझकर हंसते थे। बच्चे कंकड़ियां मारते, मगर वह बस यही रट लगाता रहता, बकरी ने 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। दिल्ली में लाल किले के सामने ही जामा मस्जिद है। बादशाह हर जुम्मे को वहां नमाज पढ़ने जाया करता था। रास्ते के दोनों तरफ लोग बादशाह के दीदार के लिए खड़े हो जाते थे। चरवाहा भी उसी रास्ते पर जाकर खड़ा हो गया। जो ही बादशाह नज़दीक से गुजरा, चरवाहे की आंखें
फटी की फटी रह गईं। वह तो वही शख्स था जिसे उसने दूध पिलाया था। प्यासा शिकारी। वह बादशाह निकला। बूढ़ा बेइख्तियार चीख उठा, बकरी ने 2 गांव खा लिए, मैं बर्बाद हो गया। बादशाह के बढ़ते हुए कदम ठहर गए। उसने बूढ़े की तरफ देखा और जैसे उसे उस दिन का वाकया याद आ गया, उसने मुस्कुराकर कहा, नमाज के बाद हमसे मिलो। नमाज के बाद लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। बूढ़ा देख रहा था, बादशाह के हाथ भी उठे हुए थे। उसने एक शख्स से पूछा, भला बादशाह किससे क्या मांग रहा है? उसे किस चीज़ की कमी है? उस शख्स ने बताया, बादशाह अपने खुदा से दुआ मांग रहा है, उस खुदा से जिसने उसे बादशाह बनाया है। बादशाह, फकीर, छोटे बड़े सब उससे मांगते हैं। बूढ़ा गहरी सोच में डूब गया। बादशाह भी खुदा से मांग रहा है, फिर मैं भी क्यों ना उसी से मांगूं? बादशाह के सामने हाथ क्यों फैलाऊं? वाह, मैं जाता हूँ। जो बादशाह को देता है वही मुझे भी देगा। तो बच्चों, ये थी कहानी बकरी ने 2 गांव खा लिए। अब आइए इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज और उसके माने को देखते हैं। लफ्ज़ और माने। मुसाहिब बादशाह के दरबारी को कहते हैं। जागीर वह ज़मीन या गांव जो बादशाहों या नवाबों की तरफ से दी जाए। फर्श ज़मीन को कहते हैं। दर्दनाक दर्द से भरा हुआ। बख्श देना, दे देना या दान कर देना। दीदार मुलाकात या दर्शन को कहते हैं। आंखें फटी की फटी रह जाना, ये एक मुहावरा है, मतलब हैरत ज़दा रह जाना। बेइख्तियार यानी बेकाबू। तो बच्चों, गौर कीजिए, घर आए मेहमान से इज्जत से पेश आना चाहिए और उसकी खातिर तवज्जो करनी चाहिए। नेकी का बदला नेकी होता है। असल देने वाला खुदा है, वही बादशाह और फ़कीर सबको देता है, इसलिए सबको उसी से मांगना चाहिए। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस सबक में आए हुए तमाम सवालों को हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए वहाब सर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।